धान की पेड़ी जमाते जमाते सांझ हो गई पर अभी आधा खेत बचा हुआ था। सोचा प्रातःकाल जल्दी आकर काम पूरा कर देंगे। खुले आंगन में सितारों से सजी ठंडी रात गहरा सुख दे रही थी। शंकर अभी कक्षा 4 में पता था। वह एकमात्र वारिस था, पूरे कुटुंब में पढ़ने वाला जिससे सबको बहुत आशाएं थी। एक नज़र खेतों की ओर दौड़ी तो लगा मानो तारे धरती छू रहे हो जिसे जुगनू जीवंत कर रहे थे। अगले दिन की सुबह धान की पेड़ी जमते ही शंकर स्कूल चला गया। पिताजी खेत पर ही रुक गए। शंकर पढ़ने में होशियार था। आधे दिन का स्कूल खत्म होने ही वाला था। तभी किसी ने स्कूल में आकर सूचना दी कि शंकर के पिताजी का देहांत हो गया है। शंकर अपना बस्ता और दर्री-पट्टी वहीं छोड़ नंगे पैर ही खेतों की ओर दौड़ा। पहाड़ सा धुआं उठ रहा था, रोने की गहरी आवाज़ें कानों में पड़ रही थी। धान के साथ साथ शंकर के पिताजी भी राख के ढेर में भुरा-भुरा गए। 12 रोज तक सब शंकर और उसकी मां को दिलासा देते रहे। एक ही खेत बचा था, जो 2 वक्त की रोटी नसीब कराता था। कुछ दिन का धन शेष रह गया था, बाद में भूखों मरने की नौबत होने वाली थी। शंकर के परिवार वालों ने शंकर को स्कूल छोड़कर मजदूरी करने का दबाव डाला। बिन बाप के कितने ही बाप बनकर आ रहे थे। माँ की कोई सुनता नहीं था। शंकर दूसरों के खेतों में या इधर उधर काम करके कमा लेता था। रात्रि में एक समय पेट भर कर भात मिलता था, जिसे माँ बड़े ही प्यार से आंसू पोंछकर शंकर को खिलाती। माँ, रोना नहीं बापू मर गए पर मैं तो जिंदा हूँ। कल से ज्यादा मेहनत करूँगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा, फिर हम 2 वक्त खाना खा सकेंगे। बेटा, मुझे चिंता है। किस बात की? शंकर ने पूछा। तेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे, तुम हो ना माँ। नहीं बेटा, मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकूंगी। तभी पीछे से शंकर का चाचा नारायण थोड़ा झल्लाते हुए बोला, भाभी, कल से तुम भी शंकर के साथ काम पर जाना। घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है। दोनों माँ बेटा दुख के मारे भात निगल नहीं पा रहे थे। निशा को आज जैसे नशा हो गया, उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात बहुत बड़ी लग रही थी। एक दूसरे को देखते देखते पूरी रात निकल गई। थोड़ी सी झपकी लगी शंकर की, पर माँ की आंखें खुली की खुली थी। हर रोज की तरह शंकर ने कहा, माँ, मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं शाम को जल्दी लौट आऊँगा। माँ माँ माँ, कोई जवाब नहीं आया। देख शंकर माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। अब शंकर अनाथ हो गया था। दुख के पहाड़ गिरते ही जा रहे थे, वही क्रम पुनः दोहराया गया। 13वें दिन शंकर के चाचा ने बहुत झगड़ा किया। 10 आने से कम लाए तो घर मत आना, इस घर में अब तुम्हारा कोई नहीं है। दिन भर में इधर उधर मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 6 आने मिलते। घर जाने का मन नहीं करता, पर माँ बाप की सूनी यादें खींच लाती। 10 आने नहीं लाने पर शंकर को खाना नहीं मिलता, रोज मार पड़ती थी। हाथ तो बहुत उठते थे पर संभालने वाला कोई हाथ नहीं था। सोकर उठता तो शरीर में पीड़ा होती थी। 12 साल का शंकर भूखे प्यासे 24 का लगने लगा था। आज शंकर घर न जाने का मन बना चुका था और वही सड़क के किनारे लेट गया। 2 रोज से शंकर घर नहीं लौटा। क्रोधित नारायण हाथ में बांस का डंडा लिए चला आ रहा था। शंकर ने नारायण को आते देख लिया और भागकर शहर जाने वाली बस में चढ़ गया। शरीर से दुर्गंध आ रही थी, बाल गुथे हुए थे जिनमें जुआ रेंग रही थी। कभी आंखों के आंसू पोंछता तो कभी सर को खुजालता। दुख के मारे छाती फटी जा रही थी, कहीं भी ठिकाना नहीं रहा। कंडक्टर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? किराया दीजिए। एक आना निकालकर शंकर ने उसके हाथ में थमा दिया और कुछ नहीं बोला। अंतिम सफर पर जाकर बस रुकी, शंकर भी उतर गया।
वहाँ ज्यादा कोई नहीं था, बस एक दो चाय की दुकानें थी और सामने रेलवे स्टेशन। डब्बाएं आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कूड़दान से शंकर कुछ ढूंढ रहा था, थोड़ा कुछ निकाल कर खाने लगा। हाय रे, जिंदगी क्या क्या दिखलाती है। 2-4 दिन यही क्रम चलता रहा और एक दिन किसी की नज़र शंकर पर पड़ी। उसकी स्थिति देखकर बोला, यहाँ काम करोगे तो पैसा भी मिलेगा और खाना भी। शंकर को और क्या चाहिए था। शंकर ने अपनी मुंडी हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी। रेलगाड़ी रुकते ही माल उतारा जाता और कुछ चढ़ाया जाता था। अब शंकर अकेला नहीं था, उसके कुछ और साथी भी थे जो दिन रात उसके साथ रहते थे। दिन भर काम से थक कर चूर हो जाता। भोजन करने से पहले शंकर माँ बाप को याद करता है। उसके साथ ही उसे ढांढस बंधाते। एक साथी ने अपनी बाईं जेब से कुछ निकाल कर शंकर के हाथ में थमा दिया। इसको पी लो, अच्छी नींद आएगी, साथी ने कहा। 2 घूंट में शंकर उसे पी गया। शंकर का माथा जैसे फिरने लगा। थोड़ी कड़वी थी पर हाथ से छूटते ही शंकर को गहरी नींद आ गई। छोटी सी उम्र में शंकर ने क्या क्या नहीं देखा। लंबे समय के बाद शंकर अपने घर गया, पर उसके लिए तो ये हमेशा के लिए कहानी बन चुका था। उसके चाचा अंतिम सांसें ले रहे थे। नारायण ने शंकर के सर पर हाथ फेरा और चल बसे। शंकर कुछ पैसे लेकर गया था, पर किसी ने शंकर से बात तक नहीं की। वह अपने गांव के साहूकार के पास गया, अपने पैसे वहां जमा किए और वापस आकर लेने की कहकर चला आया। पैसे कमाने की चाहत खत्म हो चुकी थी। किसके लिए कमाए? शराब की लत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी, जिस वजह से शंकर की जवानी भी बुढ़ापे के जैसी हो गई। दिन रात शराब के नशे में धुत रहता और एक दिन तबीयत अकस्मात ज्यादा खराब हो गई। वक्त रहते उसके साथी असलम ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, पर बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादा शराब से शंकर के लिवर ने काम करना बंद कर दिया। पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। शंकर के पास वक्त बहुत कम था। उसके सारे साथी उसे घेर कर खड़े थे और उम्मीद बांध रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। शंकर कुछ बोलना चाह रहा था, पर अधिक कोशिश के बाद भी शब्द कंठ से बाहर नहीं निकले। मुंह खुला का खुला ही रह गया। पुलिस रिपोर्ट तैयार हुई। उसके शव को लेने के लिए उसके गांव सूचना देने शंकर का एक साथी गया, पर जवाब उसके विपरीत आया। शंकर के चाचा के लड़के बोले कि वो तो हमारे लिए बहुत पहले ही मर गया, जब वह यहाँ से भागा था। फिर उसने हमें दिया ही क्या है जो हम उसकी लाश को लेकर आए, फिजूल खर्ची ही होगी। कभी कभी जिंदगी, पूरी जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर मरने के बाद भी ये बहुत बुरा था। शायद शंकर की रूह को भी सुकून न आए। शंकर की लाश अपनी मिट्टी का इंतजार कर रही थी।